तो आप मूर्ति है जगह के वास्ते आपके पिताजी ने पद्मश्री मिली हो, आपने राजस्थान की जो कला है बनी ठनी, यही मूर्ति है। मैं 10 साल की उम्र से ये काम सीख रहा हूँ पिताजी के साथ। एक दिन मैंने किसी गुरुदेव की मूर्ति बनाई, तो रात रात तक मैंने उसको बनाई। उसको बनने के बाद मैंने पिताजी को कि वहाँ जहाँ काम करते थे वहाँ रखी। तो सुबह पिताजी आए, देखे, ये बोले किसने बनाई ये मूर्ति। पिताजी के मन में सवाल था कि अगर मैं इसको शाबाशी दूंगा और अभी इससे तारीफ करूँगा तो ये आसमान में चढ़ेगा। तो पिताजी इसमें कुछ ना कुछ कमी निकाली कि बेटा इसमें ये कमी है, ये कमी है। क्योंकि ये मूर्ति कला मेरे को विरासत से मिली है और मेरे को इस विरासत को आगे चलाना है। मूर्ति में 24 घंटे चाहिए भिगोने के लिए। उसके बाद 24 घंटे बाद उसको मिट्टी को बाहर निकालते हैं, 2-3 घंटे के लिए इसको ड्राई रखते हैं, फिर उसके बाद उसको पैर से, हाथ से उसको गोंदते हैं। ये मूर्ति पापा जी की जब डेथ हो गई, मेरी बहुत इच्छा थी मैं एक दिन पापा जी की मूर्ति बनाऊं, लेकिन वो सपना सपना ही रह गया है। खमा गणिसा राम राम, आपरो घणो घणो स्वागत है झलको मीडिया पर। मैं नंदिता आपरे साथ। आज मांग साथ में मौजूद है मूर्तिकार सुनील प्रजापति जी। बाऊ जाना ला कि जो इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाई है, एक कदू का बना रिया है, अंको इंस्पिरेशन है बेकुण हा किया हमेशा मूर्ति कला में काम करबा की मन में आई। सब पहले तो आपको झलको पर बहुत बहुत स्वागत है। खमा गणिसा, मेरे पिताजी बहुत बड़े मूर्तिकार थे और पद्मश्री से सम्मानित थे। मैं 10 साल की उम्र से ये काम सीख रहा हूँ पिताजी के साथ। और प्रेरणा मेरे को ऐसे मिली, जब पिताजी मूर्ति बनाते थे तो पढ़ाई भी करता था मैं। तो पिताजी बोलते थे कि बेटा तुम पढ़ाई करो, अभी मूर्तिकार में मत बनो, अभी मूर्ति लाइन में नहीं जाना, अभी तुम पढ़ाई करो, कुछ अफसर वगैरह ये बनो। मेरे पिताजी का ये सपना था, लेकिन मेरा सपना था मूर्तिकार बनने का। तो पिताजी मेरे को पढ़ाई पे फोर्स देते थे, तो मेरा पढ़ाई में बहुत कम मन लगता था। तो पीछे से मैं कुछ ना कुछ मिट्टी जो हाथ में आती थी, छोटे छोटे कुछ ना कुछ बनाता रहता था। तो पिताजी भी कभी कभी डांटते थे, तो मतलब तुम ये छोड़ो, तुम पढ़ाई में ध्यान दो ये। तो फिर कभी कभी हमको क्या करना पड़ता था, रात को छुपा के हमको काम करना पड़ता था, कुछ ना कुछ छोटा छोटा बनाता रहता था। एक दिन मैंने किसी गुरुदेव की मूर्ति बनाई, तो रात रात तक मैंने उसको बनाई। उसको बनने के बाद मैंने पिताजी को कि वहाँ जहाँ काम करते थे वहाँ रखी। तो सुबह पिताजी आए, देखे, ये बोले किसने बनाई ये मूर्ति, कौन है ये। तो पिताजी समझ गए, बोले ये मेरा लड़का है, इसी ने बनाई होगी। तो पिताजी फिर वो मेरी मतलब एक तरफ से वो समझने लगे कि इसमें इसका मूर्ति कला में रुचि है। तो जो ईश्वर की मर्जी है, वो मेरे कहने से कुछ नहीं होगा कि अफसर बने, ये बने। उसके बाद फिर मेरे को पिताजी बैठाते थे, फिर मूर्ति लाइन में मेरे को सिखाते थे, कभी क्या ही आँख बनाना, मुंह बनाना, होठ बनाना, बहुत सी चीज़ें टिप्स देते थे। तो साथ के साथ पढ़ाई भी करता गया और मूर्ति भी बनाता गया। तो मूर्ति बनाते बनाते कभी कभी खाना भी भूल जाता था मैं, तो इतना मतलब घुस जाता था मूर्ति बनाने में। कभी पिताजी बोलते थे कि बेटा रात हो गई, सो जाओ, अब क्या है क्या। उन्होंने मेरे को तो मूर्ति बनानी है ये। फिर भी पिताजी कुछ नहीं बोलते थे, यही प्रेरणा मिली थी मेरे को। मतलब आपने हमेशा ये मूर्ति के प्रति प्रेम हो आपको, एक कला में जानो है। बिल्कुल साहब, मेरे मूर्ति कला में बहुत रुचि थी, क्योंकि मैं मूर्ति के जरिए कुछ संदेश देना चाहता हूँ दुनिया में। क्योंकि अपन जो प्रैक्टिकली हमने क्या हुआ, इतिहास, मतलब एक इतिहास के लिए मैं खुद मूर्ति के जरिए संदेश देना चाहता हूँ। मूर्ति इस तरीके से होनी चाहिए, जैसे अब गौतम बुद्ध है, सुजाता है, गौतम बुद्ध की कहानी है, महाभारत की कहानी है। इस तरीके से मैं मूर्तियों द्वारा उसको संदेश देना चाहता हूँ दुनिया को। जब आप छुप छुप मूर्ति बनाता है, पिताजी का डर अकेला बनाता है या भाई बहन भी कोई आपके साथ, बाकी भी रुचि एक तरीका? उस टाइम हम बचपन में छोटे छोटे थे, तो कभी बैठ जाते थे, बातचीत करते थे, खेलते भी थे, कूदते भी थे। लेकिन मूर्ति कला में किसी को भी रुचि नहीं थी, मेरे को ही रुचि थी, तो मैं ही बनाता रहता था ये मूर्ति। जब पहली बार आपका पिताजी के सामने गुरुदेव की मूर्ति रखी, तो दिन आपने डांट पड़ी या दिन पिताजी खुश होगा? पिताजी कुछ भी नहीं बोले। तो पिताजी के मन में सवाल था कि अगर मैं इसको शाबाशी दूंगा और अभी इससे तारीफ करूंगा तो ये आसमान में चढ़ेगा। तो पिताजी इसमें कुछ ना कुछ कमी निकाली कि बेटा इसमें ये कमी है, ये कमी है। तो
तो मेरे दिमाग में ये जुनून हो गया, यार ये कमी है तो मेरे को करना है इस कमी को पूरी। फिर भी मैं उसको कमी को पूरी करता था। पिताजी फिर बोलते थे बेटा इसमें ये कमी है, तो उसमें उस कमी को पूरी करते 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 मैं ऐसे मूर्ति बनाता गया और भी अच्छी से अच्छी मूर्ति बनाता गया। तो जब तक लास्ट में यही कहते थे कि बेटा इस मूर्ति में ये कमी है, ये कमी है। तो जब पिताजी का जब लास्ट था, जो कोविड में उनकी डेथ हुई थी, तो उससे पहले भी मैं लॉकडाउन में काम करता था यहाँ पे। तो पिताजी भी उस टाइम भी लास्ट स्टेज में मेरे को कहते थे बेटा इस मूर्ति में ये कमी है। तो मेरे दिमाग में ये बैठी थी मूर्ति में कमी नहीं होनी चाहिए, बढ़िया से बढ़िया बनाना है इसको। तो ऐसे मैं सीखता गया और अच्छी से अच्छी मूर्ति बनाता गया और आगे भी मेरे को सीखते रहना है। आपकी रुचि ज़्यादा कौन सी मूर्ति बनावा में, जन देवी देवता की बनावा मायने है या फिर जो अपना नेता हा पहले का जो महान क्रांतिकारी वगैरह है? ये सभी तरह की मूर्तियाँ बनती है। नेता नांगल की बनती है, भगवान की बनती है, किसी पोर्ट्रेट है, दादा दादी है, तो काका काकी है, ये ऐसे लोगों की मूर्तियाँ बनती है। जिसमें मैं मूर्तियों में फाइबर की भी मूर्तियाँ बनाता हूँ, मिट्टी की भी मूर्तियाँ बनाता हूँ, मार्बल का भी काम करता हूँ, मेटल का भी काम करता हूँ, सब तरह की मूर्तियाँ बनाता हूँ। आप आजकल देखा कि जो मिट्टी मूर्तियाँ बनावा काम है वो धीरे धीरे खत्म होते जा रही है, लोग जो है तो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो भी पर कहीं लगे आपने कि अपनी जो कला है बिन क्या जिंदा रख सका आप? क्योंकि ये मूर्ति कला मेरे को विरासत से मिली है और मेरे को इस विरासत को आगे चलाना है। और मूर्ति जब बनाते हैं हम तो इसमें मेहनत आना बहुत होता है। इसमें आज की जनरेशन को ये देखते हैं कि कम समय में बेनिफिट ज़्यादा, मेहनत कोई नहीं करना चाहता। ये मूर्ति कला ऐसी चीज़ है कि इसमें बहुत मेहनत मांगता है, मेहनत भी करनी पड़ती है, तपस्या भी करनी पड़ती है, लेकिन आज कोई नहीं करना चाहता। ये सब दूर ये है कि थोड़ा सा सीखा उसके बाद फिर वो अलग से करने लग जाते हैं, लेकिन वो संपूर्ण कलाकार नहीं होते। तो मैं लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ, सीखो तो पूरी तरीके से सीखो, क्योंकि हमको भी सिखाने में अच्छा लगे और सामने वाले को भी सीखने में अच्छा लगे। अभी आप जगह मिट्टी यूज करो मूर्ति बनावा के लिए, बाकी जगह आवे अठाऊ राजस्थान है या बारू कटे एक्सपोर्ट हुए? ये मिट्टी खड़िया मिट्टी होती है, ये दिल्ली से आती है। खड़िया मिट्टी आती है, नेचुरल मिट्टी, वो डले आते हैं और किलो के भाव से मिलती है। और उसको हम पानी भिगोते हैं इसमें, और कुछ नहीं भिगोते हैं इसमें, और उसको आटे की तरह गूंथते हैं, नरम मिट्टी हो, और फिर उसके बाद ये मिट्टी से हम मूर्ति बनाते हैं। मिट्टी में कितना दिन तक भिगो रखना पड़े कोई भी मूर्ति बनावा पहले? मूर्ति में 24 घंटे चाहिए भिगोने के लिए। उसके बाद 24 घंटे बाद उसको मिट्टी को बाहर निकालते हैं, 2-3 घंटे के लिए इसको ड्राई रखते हैं, फिर उसके बाद उसको पैर से हाथ से उसको गूंथते हैं। मिट्टी जो है मतलब बारीक आवे या फिर आपने बिन कूटना पड़े पहले? उसमें कूटना पड़ता है, बहुत छोटे छोटे पीस करने पड़ते हैं, जब जाके वो भीगती है, वो गलती है मिट्टी। मोटे गले वाली जो मिट्टी है वो गलती नहीं है। काली मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी में खुद छू के देखा, क्योंकि मैंने थोड़ा थोड़ा कंकर वगैरह आवे, ये मिट्टी में भी आवे कि कंकर वगैरह? नहीं सा, इस मिट्टी में नहीं आता है, ये बिल्कुल चिकनी और फ्रेश मिट्टी होती है, कुदरती मिट्टी है ये। और वो काली मिट्टी जो होती है वो उसमें कंकर आते हैं, वो जमीन से आती है, और ये मिट्टी जो आती है वो जमीन के अंदर से आती है। जो मिट्टी आप यूज करो चिकनी मिट्टी, आप राजस्थान में नहीं मिला गई? राजस्थान में बहुत मिट्टियाँ मिलती है, लेकिन इस तरीके की चिकनी मिट्टी नहीं मिलती है, बालू मिट्टी मिलती है, क्योंकि अपना राजस्थान में बालू मिट्टी बहुत ज़्यादा है। तो बरसात के मौसम में क्या होता है, पानी बहता है, तो उसको पानी बहता है तो ऊपर की जो पपड़ी होती है वो अलग से मिट्टी निकलती है, और पपड़ी के अंदर भी वो बालू मिट्टी मिली हुई होती है। वो मिट्टी मूर्ति के काम में नहीं आती है, वो सिर्फ मटके वगैरह होते हैं उनमें काम आती है। जी, आप बताएं कि आपके पापा की विरासत है जिन आप आगे ले जाना चाहो, बहन जो है पद्मश्रीयों में सम्मानित हुआ मूर्ति के लिए, तो आप चाहो कि आपके आगे भी आपकी पीढ़ी जो है आने वाली अगली, आपका बच्चा वगैरह वे भी इस तरीका काम में रुचि लेवे, आप बन चाहो सिखाओ? देखिए साहब, आज की जनरेशन में पहले की जनरेशन में बहुत फर्क है, बहुत रात दिन का फर्क है, क्योंकि हम हमारे टाइम पे जो है हमने सीख लिया। आज की जनरेशन को अपन ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि उनके मूड के ऊपर मन हो तो सीखे, नहीं हो तो नहीं सीखे। आज की जनरेशन ऐसी हो गई है। आपने भी बनाता देख के आपका बच्चा मिट्टी का जन चीज़ा वगैरह या दूसरी धातु वगैरह की, तो आपने पूछे इंटरेस्ट लेवे ही चीज़ में कि भाई मूर्ति क्या बने हैं, या अभी बंग को इंटरेस्ट को नहीं चीज़ के मायने? नहीं, इंटरेस्ट लेते हैं ना, ऐसी बात नहीं है, इंटरेस्ट लेते हैं। तो आपके साथ में आपके घर वाला में कौन है जो को सहयोग कराया करे? अभी तो कुछ कह नहीं सकता है, भगवान पे छोड़ रखा है, और कला हर किसी को मिलती नहीं है। और पिताजी कहते थे कि बेटे, जब ईश्वर के घर कला बढ़ रही थी
तो लाइन में लता मंगेशकर सबसे आगे थी। जब वो कला लेके आई, खूब लेके आई, जब वो हुस्न के बाज़ार में गई तो हुस्न का बाज़ार बंद हो चुका था। तो ईश्वर क्या है, किसी को कला देता है, किसी को पैसा, किसी को राजनीति, किसी को नेता, अभिनेता, ये सब ईश्वर के घर से बन जाता है। हमारे उसके कहने से कुछ नहीं होता है। और कलाकार तो सिर्फ भगवान का दिया हुआ होता है, वो गॉड गिफ्ट होता है, वो हर किसी को नहीं मिलता है। आप अलग अलग जान की मूर्तियाँ बनाओ, मार्बल की, मिट्टी की या धातु की, सबसे ज़्यादा मुश्किल की पर काम करना है? सबसे ज़्यादा मुश्किल मिट्टी की मूर्ति में आती है, क्योंकि मिट्टी ऐसी चीज़ है, वो हमको हराने की कोशिश करता है, लेकिन हम हारना नहीं चाहते। और मिट्टी में जान फूंकना है, जब जाके वो हमसे हारती है, जब जाके वो मूर्ति। और सब इजी कौन सी है जिम कम मतलब इस वक्त लगे इजीली शेप दे पाओ? सबसे इजी है मार्बल, सबसे इजी मार्बल मूर्ति है। और सबसे हार्ड मूर्ति बनाना मिट्टी का है, जो हर कोई नहीं कर सकता है। ये मिट्टी की मूर्ति बनाओ जो कत्तो कहीं टाइम लग जावे, या फिर इनको भी कदे टास्क रहे कि एक मूर्ति है बिन आप बीच में रोक नहीं सको, लगातार बिन बना के रखनी पड़े, या कि एक दिन आधो बना ली फिर अगले दिन? इसमें क्या होता है, मौसम के अकॉर्डिंग हमारे को देखना पड़ता है। अब भरी गर्मी है, 45-50 की गर्मी में उस मिट्टी को मूर्ति हम बनाते हैं तो उसको 2 दिन में 3 दिन में जल्दी से जल्दी तैयार करनी पड़ती है, ताकि वो फटे नहीं, ख़राब नहीं हो। एक आता है बरसात के मौसम में, उसमें आराम से मतलब मिट्टी में नमी रहती है, उसको 4 दिन 5 दिन में आराम से उसको बना सकते हैं। एक आता है सर्दी, सबसे अच्छा मौसम मानता हूँ मैं। सर्दी में अगर आप उसको बना भी लेते हो ना, उसको खुला भी छोड़ दो तो वो इतनी जल्दी ड्राई नहीं होती है और न फटती है। इसमें हमारे को सबसे ज़्यादा मुश्किल आती है गर्मियों के दिनों में, इसमें हमको पंखा भी नहीं चलाना पड़ता है। एक दिन आप आधी मूर्ति बना ली, अगले दिन बट वापस शुरू करो तो जॉइंट जो रहे बामा ने वापस जोड़बा में कुछ दिक्कत आवे? वो उसको हमको तराई करनी पड़ती है बराबर, हर 1 घंटे में पानी से तराई करनी पड़ती है, ताकि मिट्टी में नमी रहे। उसको सूखने के लिए नहीं रखना पड़ता, सूखी तो वो ख़राब है, फिर उसको तोड़ के दोबारा हमारे को उसको रिकवर करना पड़ता है। सर्दी में तो जरूरत कौन है तराई भी? सर्दी में तराई नहीं होती है, आप 2 दिन बाद दे दो, कोई दिक्कत नहीं, नरम ही रहती है वो मिट्टी। अभी सुनील जी के साथ एक बार विजिट करा कि कौन कौन सी मूर्ति बनाई, और सब पहली तो मैं मूर्ति देख बचाऊं जी के लिए आपका पिताजी ने पद्मश्री नवाजा गया है। वो पापा जी की बनाई हुई बहुत वर्ल्ड लेवल की प्रसिद्ध मूर्ति है, अर्जुन की बनी ठनी। और उसके बाद ये है जोगी बाबा। आपने खुद की अभी तक की बेस्ट मूर्ति कौन सी लगे, जो आप ये लगे कि अब मैं मतलब हमारी पूरी जी जान लगा दी मायने? वो मैंने बनाई है, लेकिन अभी मैं उसको ओपन नहीं कर रहा, अभी तैयारी में है। वो मेरी एग्जीबिशन है JKK में 4 से 7, वहाँ मैं ओपनिंग करूँगा मूर्ति की। तो वो अब तक की मेरी सबसे बढ़िया मूर्ति वो बनी है। मूर्तियाँ जो आप बनाओ बे सिर्फ राजस्थान में ही जावे, या राजस्थान के बारे भी आप दूसरी डिमांड पर बनाओ बढ़ जावे? देखिए, ये क्लाइंट की डिमांड के ऊपर होता है, क्योंकि हमारा काम है मूर्ति बनाना, और कई क्लाइंट होते हैं उनको देखते पसंद आती है, जो कभी देखने को नहीं मिली है, तब हमको ये ऑर्डर मिलता है। उसके बाद फिर हम आगे के प्रोसेस के लिए जाते हैं। कोई भगवान की मूर्ति बनाते हैं, कोई पोर्ट्रेट है, बहुत मतलब हिंदुस्तान ही नहीं, ओल्ड वर्ल्ड में मूर्तियाँ जाती है। आप जो मूर्ति बनाओ तो बिग मायने अगर जन आ तो फोटो में देखो थे, आप फोटो देखी बिग बात बनाई, कोई इंसान आपके सामने बैठे रहे कि भी देख देख बना दो, क्यों नहीं बना सकता? मैंने बहुत से लोगों के लाइव पोर्ट्रेट बनाया, मैंने 1-1 घंटे में लाइव पोर्ट्रेट बनाया। मैंने लाइव पोर्ट्रेट जैसे सामने बैठाया, मैंने 1-1 घंटे में मैंने पोर्ट्रेट बनाया, बहुत से लोगों के बनाया मैंने। तो अब आपकी मूर्तियाँ जो आप बनाया मैंने देखो चाहवा दर्शकों ने दिखावा चाहवा कि जो सुंदर मूर्तियाँ हैं विक्की तरीका में तैयार हुए मिट्टी वगैरह। तो आप मूर्ति है जगह के वास्ते आपके पिताजी ने पद्मश्री मिली, आपने राजस्थान की जो कला है बनी ठनी, यही मूर्ति है जो पापा जी को प्रेरणा मिली थी बीकानेर में, किसी के यहाँ हवेली में गए थे, तो पापा जी ने वहाँ एक जो है अपने ठकुराइन जो होती है उनकी पीली घूंघट की यहाँ थी उनके, तो उनको देखा तो पापा जी के दिमाग में बैठे कि मैं ऐसा कुछ बनाऊं जिससे मेरा नाम हो। उस मूर्ति जो ठकुराइन को जो देखा, उनका पीली लुगड़ी का जो है इनका, वो देख के फिर पापा जी अगले दिन जयपुर आए। उसके बाद फिर ये मूर्ति बनाना स्टार्ट किया। उसके बाद फिर ये जो पापा जी के गुरु थे वो देख के खुश हुए, तो बोले कि अर्जुन ये दिन ये तुम्हारा नाम करेगी ये मूर्ति। जब से लेके आज तक ये नाम ही चल रही है और अभी भी बहुत चल रहा है। मार्केट में इसकी बहुत कॉपीराइट होती है, लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए हैं, अभी भी ये चल रही है, इसकी कॉपी हो रही है मार्केट में। इसी मूर्ति के जरिए पापा जी को पद्मश्री मिला है।
कौन से साल की बात है? ये है सन 1990 की बात है। ये अभी टाइम तो फोटो वगैरह भी कोने तो बस सिर्फ दिमाग में बंद बस देखिया दिमाग में फिट हो और गया, वापस मूर्ति के रूप में उतार दिया। उतारी यहाँ पे मूर्ति में ऐसा। कई चीज आप मूर्ति बना रही हो अभी आप? अभी ये हमने मिट्टी का मॉडल बनाया था जो ऐसे हाथ करते हुए हैं, ऐसी मूर्ति बनी? हाँ ऐसी मूर्ति बनाई थी। उसके बाद हमने ये पीओपी का सांचा लिया है और ये प्रिंट हो जाता है पूरा इसके अंदर। ये प्रिंट होने के बाद फिर इसको फाइबर इसमें केमिकल का रेजन करके इसको पेस्ट कर देते हैं, फिर डाई को तोड़ के फिर फाइबर की मूर्ति निकलती है। ये तो हर मूर्ति में पहले अपने ही तरीकों में पीओपी को सांचा बनाना पड़े? पहले पीओपी का सांचा बनता है, उसके बाद फिर वो फाइबर में इसमें कन्वर्ट कर देते हैं। ये मिट्टी, ये देखिए बिल्कुल नरम मिट्टी होती है ये हमारी, नरम मिट्टी से हम इसको बनाते हैं। अब जैसे कि अभी है, अब इसका हमने नाखून बनाना है, नाखून बनाना है, उंगली है, अब इसको हम नाखून बनाएंगे। ये ऐसे ये औजार होता है हमारा, ये नाखून इस तरीके से ये नाखून। उंगली को नाखून अभी आप मांग सामने बनाया है, इस तरीका में अलग अलग औजार काम में लेवे। अलग अलग औजार होते हैं, आँख के अलग होता है, उंगलियों के अलग होता है, होठ के अलग होते हैं, सबके अलग अलग औजार होते हैं। ये उसी से बनता है, एक औजार से नहीं बनता है वो। अम्बेडकर में ये जो मिट्टी एक्स्ट्रा ऐसा मिट्टी मोटा मोटा मिट्टी लगाता हम, फिर इसको धीरे धीरे हम इस तरीके से शेप लगाते हैं मोटा मोटा। फिर इसको क्या करता हम, इसको फिनिशिंग करता हम। इसको फिनिशिंग करने के बाद ये ऐसे फिनिशिंग करने के बाद इस तरीके से फिनिशिंग करते हैं हम। फिर उसके बाद ये ऐसे इसका ये नाखून बन जाता है, ऐसे ये फिनिशिंग होता है। अच्छा, मतलब जति भी पहले एक बार था स्ट्रक्चर में डाल लो मिट्टी जति चाहिए, फिर बट यूज करो उतार कि अभी और कुछ बनाना है, उसको धीरे धीरे उसका शेप लेके आते हैं हम। फिर और मिट्टी जो है बिन बारीक करी जा रही है, बड़ा बड़ा जो मिट्टी का डगड़ा सा नजर आ रहा है, बन बारीक करी जा रही है, कूट हथौड़ा की सहायता हूँ। फिर कूटने के बाद में ये मिट्टी के मायने वो बड़े से बर्तन जो नजर आ रही है मायने भिगो देवे, और फिर जो है मिट्टी अब आ रही लोगों को रखी जी मूर्ति बनाने देवे तो पहले मिट्टी नट डाल दे, एक मायने पानी भिगो रखे 24 घंटा तक। जी बताया सुनील जी, जो मूर्ति है बा, ये मूर्ति पापा जी की जब डेथ हो गई, मेरी बहुत इच्छा थी मैं एक दिन पापा जी की मूर्ति बनाऊं, लेकिन वो सपना ही रह गया है। और पापा जी की डेथ हो गई थी, कोविड में उनकी डेथ हुई थी। डेथ होने के बाद साल भर बाद मैंने देखा कि मूर्ति तो बनानी है, तब फिर मैंने ये मूर्ति बनाई। फिर पापा जी छिलका है और जो मफलर हैं, जैकेट जैसे पहनते थे, कुर्ते, शूज वगैरह, जो उनकी जो चीज़ें थी ना वो सब मैंने मूर्ति में उतारी है। जो रिंग है, घड़ी है। तो आज मैं आपने मिलाया है सुनील प्रजापति जी जो कि एक मूर्ति कलाकार है। आगे अलग अलग मूर्तियां भी आपने दिखाई ही, आपने आगे बनाई मूर्तियां कियान की कई लगी है। वीडियो को देख और भी मैंने कमेंट कर जरूर बताइए, जो साथ ही वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और बनाए रखो झलको बराबर प्यार और विश्वास। यूं ही खमा गणिसा, राम राम।